Greetings everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Math Alphabetics. My name is Munib Ashraf and I am your guide on this channel. Today we will discuss about properties and laws of real numbers. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुलई अल्लाह के बारे में. रियल नंबर्स पे कुलई अल्लाह होल्ड करता है. कुलई अल्लाह क्या है, पहले वो देखते हैं. कुलई अल्लाह हमें ये बताता है कि कोई सेट क्लोज है या नहीं. अब सेट के क्लोज होने या ना होने से क्या मुराद है, उसका मतलब ये है. आइए एग्जांपल से देखते हैं. अगर ये एक हमारे पास सेट है और ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं. अगर इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स को उठाकर मैं आपस में ऑपरेट करूं, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या डिवाइड करूं, अगर तो आंसर इसी सेट के किसी एलिमेंट में से आ जाए तो वो सेट क्लोज होगा. पर अगर उसका जवाब इस सेट से बाहर आ जाए तो वो सेट हमारे पास क्लोज नहीं होगा. तो जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की तो हम डिस्कस करते हैं एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को. तो कुलई अल्लाह रियल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है. मतलब कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें, उनको आपस में ऐड करें तो हमें हमेशा जवाब रियल नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई से भी दो नंबर्स हम लें रियल नंबर्स में से, उनको आपस में ऐड करें तो उसका जवाब हमेशा हमें रियल नंबर्स में से ही कोई मिलेगा. मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट लिया और ऐड करने के बाद दोबारा इसी सेट में से ही कोई जवाब मिला तो मतलब इसमें कुलई अल्लाह होल्ड करेगा. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सेम क्राइटेरिया है कि कोई से दो नंबर्स लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका जवाब भी हमें रियल नंबर ही मिलेगा. इसके बाद आ जाता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ से मुराद ये है कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 जमा 3 करूं तो इसका जवाब मुझे 5 मिलेगा. इसी तरह अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले 3 को लिखकर बाद में उसमें 2 ऐड कर दूं, उसका जवाब भी मुझे 5 ही मिलेगा. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सेम क्राइटेरिया है कि पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसका जवाब मुझे 6 मिलेगा. इसी तरह अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब भी मुझे 6 ही मिलेगा. ये लॉ रियल नंबर्स में होल्ड करता है और इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं. उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ से मुराद है कि ग्रुपिंग ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिज़ल्ट. मतलब हम जिस मर्ज़ी ग्रुप्स में उनको डिवाइड करके आपस में ऑपरेट करें तो आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम आंसर मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 3 रियल नंबर्स ले लें, उनमें से किसी दो को पहले ऑपरेट करें, मतलब ऐड करें, उसके बाद उसके जवाब में तीसरे को हम ऐड करें तो जो हमें उसका आंसर मिलेगा वो सेम होगा अगर उनकी ग्रुपिंग चेंज करके उन पर ऑपरेशंस लगाए जाएं. सेम मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई से 3 रियल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4 और 2. मैं पहले 3 और 2 को ऐड करूं तो इसका जवाब मुझे मिलता है 5. उसके बाद 5 में मैं 4 ऐड करूं तो उसका जवाब मुझे मिलता है 9. इसी तरह अगर मैं इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दूं, मतलब पहले मैं 3 और 4 को ऑपरेट करूं तो उसका जवाब मुझे मिलेगा 7. उसके बाद मैं इसके आंसर में 2 को ऐड करूं तो उसका जवाब मुझे मिलेगा 9 और ये आंसर पहले वाले आंसर के इक्वल है. इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं. उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स. आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम एडिशन के लिए देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करें तो वो नंबर चेंज ना हो. और एडिशन के केस में वो नंबर हमारे पास 0 है. 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है. मतलब 5 में अगर हम 0 को ऐड करें तो वो 5 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस पर फ़र्क ना पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब हमें 5 ही मिलता है, मतलब 5
चेंज नहीं होता। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास 0 है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट्स। अब इन्वर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई से दो एलिमेंट्स जिनको आपस में ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी मिले, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स एडिशन की केस में हमारे पास इन्वर्स आपस में ऑपरेट होने से अगर तो 0 जवाब दें तो वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर वो दोनों आपस में ऑपरेट होने के बाद हमें 1 दें तो उसका जो होंगे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 में हम क्या ऐड करें तो हमें आंसर आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एडिशन की। तो ऑब्वियस केस है कि हम अगर इसमें -5 को ऐड कर दें तो ये हमें 0 जवाब देगा। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब उसका 1 मिले, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जवाब मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो 2 है वो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो 5 है वो -5 का एडिटिव इन्वर्स है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को आपस में रिलेट करता है। मतलब ये दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और इन पर एक नंबर ए है जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब एक को हमने जब इस एडिशन पर अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, जो हमें आंसर मिला वो हमें बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट होकर मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नंबर मैं ले लेता हूँ, 2, 3, 4। अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं और उसके बाद मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका जवाब मुझे मिलता है 14। इसी तरह अगर मैं पहले 2 को इन पर डिस्ट्रीब्यूट करूं और बाद में ऐड करूं, मतलब 6 + 8, उसका जवाब भी मुझे मिलता है 14। मतलब रियल नंबर्स पर यह लॉ होल्ड करता है। यहाँ तक हमने जितने लॉ पढ़े, अगर वो किसी एक सेट में होल्ड कर जाएं, उस सेट को हम कहते हैं वो फील्ड है। और रियल नंबर्स पर ये सारे लॉ होल्ड करते हैं, तो मतलब रियल नंबर एक फील्ड है। फील्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी तक जस्ट एज अ डेफिनेशन आप इसको जहन में रख सकते हैं कि फील्ड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमें ये बताती है कि कोई से दो रियल नंबर अगर हमारे पास मौजूद हों तो उनमें से एक दूसरे से या तो बड़ा होगा, या दूसरे के इक्वल होगा, या दूसरे से छोटा होगा। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 को किसी भी नंबर से कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 2 से कंपेयर करता हूँ तो ये 1 हमेशा 2 से छोटा है। अगर इसको मैं और नंबर से फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से कंपेयर करता हूँ तो ये 0 से बड़ा है। अगर मैं इसको 1 से ही कंपेयर करूं तो ये 1 के इक्वल है। मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें तो उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो या तो लेस का होगा, या ग्रेटर का होगा, या इक्वल का होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि मतलब एक चीज़, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा है और वो दूसरा ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो जो रिलेशन हमारे पास पहले और तीसरे का बनेगा वो वही होगा जो इनका आपस में रिलेशन था, जो कि ग्रेटर का था, ग्रेटर और इक्वल का। अगर अब देखा जाए तो ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है अगर हम इस चीज़ को अंदर से स्किप कर दें। यही बात हमें ये कही है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे से बड़ा है और वो दूसरा नंबर किसी तीसरे से बड़ा है तो पहले और तीसरे का रिलेशन भी ग्रेटर और इक्वल का ही आएगा। अगर हम लेस की बात करते हैं तो सेम क्राइटेरिया है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से लेस और इक्वल है और वो नंबर किसी तीसरे नंबर से लेस और इक्वल है तो पहला और तीसरा का जो रिलेशन होगा वो लेस और इक्वल का ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं कहूँ कि 2 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल है 1 के, और 1 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल है 0 के, तो ऑब्वियस केस है कि 2 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी है। ये हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है तो इसके हम दोनों साइड पर सेम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। वो चाहे ग्रेटर की इनइक्वालिटी है या लेस की इनइक्वालिटी है, हम उसकी दोनों साइड पर सेम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें, मतलब एक और एडिशन प्रॉपर्टी देखें, तो वो ये है कि अगर 4 नंबर जिनमें से 2 का रिलेशन ग्रेटर और इक्वल का है और बाकी 2 का भी ग्रेटर और इक्वल का है, तो हम इनके अगर राइट साइड को आपस में ऑपरेट करें, उसका जो जवाब होगा वो हमारे पास लेफ़्ट साइड के जो भी आंसर होगा उससे हमेशा ग्रेटर और इक्वल ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A+C हमारे पास लेफ़्ट का आंसर है और B और D हमारे पास राइट का आंसर है। क्योंकि B और D हमारे पास लेफ़्ट साइड के दोनों नंबर से छोटे थे, तो उनका जवाब भी हमारे पास उसके सामने से छोटा ही आएगा। सेम क्राइटेरिया हमारे पास लेस दैन के लिए भी है कि इनइक्वालिटी की जो साइड हमारे पास नंबर्स के लिए है वही हमारे पास सम के लिए आएगी। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। ये हमें बताती है कि अगर कोई 2 नंबर्स हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में हैं, तो अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। पर अगर हमारे पास वो C मतलब कोई भी नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव हो, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होकर फ्लिप हो जाती है। मतलब अगर ग्रेटर की है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर लेस की है तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इन केस मल्टीप्लाई करने वाला नंबर हमारे पास नेगेटिव हो। इसी तरह जैसे हमने पीछे एडिशन में पढ़ा कि अगर 4 नंबर्स हैं तो उनका अगर रिलेशन जैसा भी होगा, इसी तरह उनके प्रोडक्ट का रिलेशन भी वही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर A B से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो इसकी लेफ़्ट साइड का जो प्रोडक्ट होगा वो राइट साइड के प्रोडक्ट से बड़ा होगा। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। एडिशन के लिए जैसे हम दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड कर सकते थे, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हम सेम नंबर को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। वो बेशक राइट साइड पर हों या फिर लेफ़्ट साइड पर, उसको हम कैंसिल करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन केस के वो दोनों नंबर सेम हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात है कि कोई सी भी इनइक्वालिटी है, उसकी दोनों साइड पर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी असल में रिफ्लेक्शन की तरह ही है कि मतलब कोई सा भी नंबर अपने ही इक्वल होता है। मतलब कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 1 है तो ये 1 के इक्वल ही है, जो 2 है वो 2 के इक्वल ही है। मतलब कोई भी नंबर अपने ही इक्वल होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे के इक्वल है तो वो वाला नंबर उस पहले के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम A को कह रहे हैं कि वो B के इक्वल है, तो वो B भी हमारे पास A के ही इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हमारे 2 लड़के हैं, अहमद और अली, तो अहमद का वेट हमारे पास 50 kg है और अली का वेट भी हमारे पास 50 kg है, तो हम ये कहें कि अहमद का वेट अली के वेट के इक्वल है या ये कहें कि अली का वेट अहमद के इक्वल है, बात हमारे पास सेम ही है क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का वेट सेम है। सेम यही के क्राइटेरिया नंबर्स में आता है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे के इक्वल है तो दूसरा ऑब्वियस बात है कि पहले के इक्वल ही होगा। ये होगी हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और लॉज रियल नंबर्स के। आज हमने यही पढ़ा कि रियल नंबर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ और लॉज क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।